नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर में हूं आपके साथ सुनील सिंह। और उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल अब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के लिए प्रेरणा बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए यूपी में शुरू हुआ यह मॉडल अब देश की राजनीति और विकास की दिशा बदल रहा है। लेकिन इसी के साथ विपक्षी दलों ने भी इस मॉडल को लेकर अपनी चिंताएं जताई हैं। क्या है योगी मॉडल की खासियत और कैसे यह राज्यों के बीच नई राजनीतिक और विकास की बहस को जन्म दे रहा है, रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश को योगी मॉडल भाया, विकसित भारत की यूपी प्रयोगशाला। योगी फॉर्मूला महाराष्ट्र मध्य प्रदेश ने अपनाया, अर्थ सृजन जीवन शक्ति दिया नारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 संकल्प को गति देने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे निकल चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस दूरदर्शी सोच के साथ विकसित यूपी 2047 का बिगुल बजाया था, आज वही मॉडल देश के अन्य राज्यों को प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। अब उत्तर प्रदेश की राह पर चलते हुए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकारों ने भी मिशन 2047 को अपने राज्यों में लागू करने की घोषणा कर दी है। यानी यूपी का योगी मॉडल दूसरे राज्यों के लिए नजीर बन गया है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने न सिर्फ 24 घंटे का विशेष विधानसभा सत्र बुलाकर पक्ष और विपक्ष को विजन 2047 में भागीदार बनाया, बल्कि जनता को भी सीधे जोड़ने के लिए डिजिटल और ग्राउंड लेवल दोनों प्लेटफॉर्म तैयार किए। योगी सरकार की इस अनूठी पहल ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। आज महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य अगर योगी मॉडल को अपना रहे हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश ने विजन 2047 की दिशा में लीडरशिप का रोल अदा किया है। इस पर विपक्षी दलों की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। विपक्ष योगी मॉडल को जात पात, भेदभाव और नफरत का मॉडल बता रहा है, जबकि भाजपा योगी मॉडल की जमकर सराहना कर रही है। सरकार चाहे जहां स्टेट में हो चाहे केंद्र में हो, सब बात करते हैं 2047 की। क्यों? क्योंकि ये 2025 की बात कर नहीं सकते, इन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये नहीं बता सकते कि 7 सालों में इन्होंने क्या कार्य किया है। किया ही नहीं है तो बताएंगे कहाँ से। ये 24 घंटे की विधानसभा चलाते हैं महज दिखावा के लिए। ऐसी कौन सी विधानसभा आपने चला दी कि जिसके बाद में किसान परेशान आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, छात्र परेशान आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, और महिलाएं परेशान आप लाठीचार्ज कर रहे हैं। आप अपने कार्यकर्ताओं पर ही लाठीचार्ज कर रहे हैं, लाइट ऑफ करके लाठीचार्ज कर रहे हैं। आपके मंत्री, आपके विधायक थाने में बैठ करके प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके विधायक कह रहे हैं कि वो 10% कमीशन लेते हैं कार्यकर्ताओं को, वो भी नहीं मिलता है। तो ऐसा कौन सा कार्य कर दिया आपने? बिल्कुल योगी मॉडल अपनाइए। 2027 तक योगी जी को मैंडेट मिला है, बात 2047 की कर रहे हैं। तो जिनको और ऐसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने बनाने हैं वो बिल्कुल योगी मॉडल को फॉलो करें। 10% ईमानदारी से विधायक निधि में कमीशन वाली योगी की सरकार है। बेईमानी से 20%, 30%, 40%, 50% तक हड़पिए। 3 साल की बच्ची से लेकर 70 साल तक की महिलाएं उत्तर प्रदेश में असुरक्षित हैं, जिनके विरुद्ध बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध यहाँ के लखेरे कर रहे हैं और योगी जी इसको राम राज्य बता रहे हैं। विकसित भारत का सपना हम लोग देख रहे हैं। इसको साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2047 तक जो विकसित भारत की योजना है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, उसको आगे बढ़ाते हुए जो जनता के बीच में काम किए हैं, साथ ही साथ जो जनता के सुझाव आए हैं उनको ध्यान में रख करके जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, वो चाहे रोज़गार देने की बात हो, स्वरोजगार की तरफ लोगों को बढ़ाने की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात हो, इन सारी चीज़ों को अब कई सारे राज्य कॉपी कर रहे हैं। उसमें से आप देखिए कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, खास करके उसको उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं, जो कार्य करने का तरीका है, उसको कॉपी कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। यूपी के योगी मॉडल को अन्य राज्य अपना रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि बाबा बुलडोजर की धमक जिस तरह से देश के अन्य राज्यों में देखने को मिली, ठीक वैसे ही योगी के विकास के मॉडल की भी खूब तारीफ हो रही है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अलावा योगी मॉडल को आने वाले समय में अन्य राज्य भी अपनाएंगे। लेकिन विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं उससे प्रदेश की सियासत में एक नई बहस शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि आगामी चुनावों में योगी मॉडल को जनता कितना पसंद करेगी। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। अवधेश पांडे हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मौजूद हैं। अवधेश जी बहुत स्वागत आपका। रविंद्र सिंह जी हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। रविंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। प्रशांत सिंह रायकवार जी, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। रायकवार साहब आपका बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। पोद्दार सर का बहुत स्वागत है। पोद्दार सर, छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे, मैं उम्मीद करूँगा बाकी सब मेहमानों से भी जल्दी जल्दी उनके जवाब आएँ ताकि बहस ठीक ठाक चलती रहे। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को योगी मॉडल अपनाने की जरूरत क्यों आ पड़ी? देखिए सुनील जी, निश्चित रूप से अगर हाँ, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ, देखिए सुनील जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि निश्चित रूप से अगर हम उत्तर प्रदेश की आज के कुछ वर्षों के पहले का उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश की अगर हम तुलना करते हैं तो आपको ये चीज निश्चित रूप से ये चीज समझ में आएगी कि क्यों बाकी के जो राज्य हैं, या यूं कहे कि उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल जो है वो मॉडल क्यों बन गया। जी देखिए, ऐसा है, अच्छा काम जब भी होता है उसका अनुसरण जरूर होता है, लेकिन एक चीज होती है और वो हो जाता है एक मॉडल। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2013 से पहले जिस तरीके से पूरे भारत के अंदर गुजरात मॉडल की चर्चा होती थी, और उसी गुजरात मॉडल से कहीं ना कहीं निकल करके नरेंद्र मोदी जी केंद्र में आए और प्रधानमंत्री बने। उसका कारण क्या था कि गुजरात मॉडल आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आज लोग उत्तर प्रदेश को यह पता चला है कि उत्तर प्रदेश में इतनी सामर्थ्य है कि वो 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि आज उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन बन सकता है। और उसका मुख्य कारण जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ समय पहले जिस तरीके से आज की तारीख में हर जिले का उत्पाद, यानी कि लोकल फॉर वोकल की बात हो रही है। एक समय ऐसा हुआ करता था कि हर जिला और हर जिले का माफिया, यानी कि हर जिले का अपराध। और आप ये मान के चलिए, जहां अपराध फलता फूलता है वहां पे व्यापार नहीं फूल सकता। दोनों चीजों के बीच में बिल्कुल कड़ी, जिसको कहते हैं प्रतिद्वंद्विता है। जहां पे व्यापार फूलेगा वहां अपराध नहीं फूल सकता। तो आज सुनील जी, मैं स्वयं का अनुभव बता रहा हूं। मैं पिछले 5 दिन से काशी विश्वनाथ अयोध्या, चित्रकूट, अयोध्या, काशी विश्वनाथ, यानी कि करीब 3000 किलोमीटर की यात्रा करके आया हूं बाई रोड। और आप यकीन मानिए, मुझे कहीं पे भी एक सिंगल चेक पोस्ट तक नहीं मिली किसी रोड के ऊपर। तो मैं कल परिवार के साथ यही चर्चा कर रहा था। मगर एक समय था जब हम उत्तर प्रदेश के अंदर जाते थे 50 किलोमीटर के अंदर। ठीक है सर, मैं दोबारा में आऊंगा सर जी। बाकी सब मेहमानों को भी चर्चा में ले लेता हूं। रविंद्र सिंह जी मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर, वो कह रहे हैं कि बताओ पोद्दार जी कैसी बात कर रहे हैं। रविंद्र जी, क्यों लगता है आपको कि योगी मॉडल सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, कुछ नहीं है, जबकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने अनाउंसमेंट किया है कि हम योगी मॉडल अख्तियार करेंगे, अपनाएंगे? पहले तो पोद्दार जी को धन्यवाद दे दें कि उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की असलियत बता दी कि 3000 किलोमीटर घूमे लेकिन इनको एक चेक पोस्ट भी नहीं मिला। तो सारे पुलिसकर्मी नदारद हैं और सारे कस्टम कर्मी नदारद हैं। तो धन्यवाद पोद्दार जी को कि इन्होंने असलियत बताई उत्तर प्रदेश सरकार। गुंडा टैक्स वाली बात कर रहे हैं, वो गुंडा जो टैक्स वसूला जाता था वो वाले चेक पोस्ट नहीं मिले उन्हें। अब मैं वो कहना चाहिए था उनको। अब मैं आता हूँ उत्तर प्रदेश का रोल मॉडल बताता हूँ कैसे बना। नंबर 1 का कर्जदार प्रदेश भारत में, प्रति व्यक्ति आय में अंतिम से दूसरे पायदान पे, प्रति व्यक्ति जीडी अंतिम से दूसरे पायदान पे, साक्षरता दर में अंतिम से तीसरे नंबर पे। ये सब नीति आयोग की रिपोर्ट है। स्वास्थ्य सूचांक में अंतिम से दूसरे नंबर पे, अपराध में नंबर 1, महिला अपराध में नंबर 1, न्यायिक हिरासत में मौत नंबर 1 पे। 61 संस्थागत घोषित अपराधी जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया, उसमें केवल 9 से निपट पाए, 52 छुट्टा घूम रहे हैं। मुझे लगता है सरकार के संरक्षण में सीएम, डिप्टी सीएम पे गंभीर आपराधिक मुकदमे, 111 विधायक अपराध। विकास के मॉडल की बात करो, जो तस्वीर बता रहे थे निरंजन पोद्दार जी, अब किस पे क्या अपराध है उस पर फंसेंगे तो फिर मामला दूसरी तरफ चला जाएगा। विकास का मॉडल बन गया है उत्तर प्रदेश। एक आयोग का उपाध्यक्ष सजा याफ्ता, 7 विधायक सजा याफ्ता हुए, आईपीएस वसूली कर रहा है व्यापारियों से, कुछ थानेदार बलात्कारी लुटेरे, और मुख्य सचिव, सूचना सलाहकार मुख्यमंत्री के और सूचना निदेशक सबके ऊपर आय से अधिक
जांच कर रहा है लोकायुक्त। विपक्ष के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो संवेदनहीन रवैया था वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ दिखाई पड़ा। योगी जी के मॉडल में 83 विधायक बेल में उतर के चले आए, बगावत कर दिया, विरोध करने लगे। यहाँ के मंत्री, यहाँ का संगठन भारतीय जनता पार्टी का इनका विरोध करता है। ठीक है रविंद्र भाई, मैं रायकवार साहब के पास जाऊंगा। अब वो अलग बात है कि एमएलसी चुनाव में फिर वही मामला दूसरा हो जाता है, फिर आपके विधायक उधर वोट कर देते हैं और फिर आप फजीयत करा देते हैं पार्टी की। आप कह रहे हैं 80 इधर से उधर हो गए। भाई रायकवार साहब, आपकी इस बात का, भाई रायकवार साहब, अगर इतना ही अपराध है और कैसी कैसी बातें जो अभी बताई रविंद्र सिंह जी ने, जो गिनाए पॉइंटर, ऐसा ही उत्तर प्रदेश है, तो फिर ये मध्य प्रदेश वालों और महाराष्ट्र वालों को क्या हो गया है? ये क्यों दोनों बड़े राज्य अनुसरण करने के लिए तत्पर हैं? सुनील भाई, आशा करता हूँ आप मेरी बात पूरी सुनेंगे ध्यान से जी। और बीच में जो भी प्रश्न होगा बाद में ले लीजिएगा। पहले तो सभी को प्रणाम, सभी पैनलिस्टों को, मुझसे वरिष्ठ हैं और सीनियर भी हैं। रही बात आपके प्रश्न के और आज के डिबेट की, तो मध्य प्रदेश में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और महाराष्ट्र में पिछले 12 अनवरत वर्षों से बीच में थोड़ा सा ऑपरेशन लोटस वहां भी हुआ, थोड़ा वहां भी हुआ। वहां मध्य प्रदेश में एक घोटाला होगा, व्यापम, आपने नाम सुना होगा, शिक्षा से संबंधित घोटाला था। और महाराष्ट्र में आपने सुना होगा कि धारावी की जो चाल है उसको बेच दिया गया अडानी के हाथ में और महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट चले गए गुजरात के हाथ। अब अभी थोड़ी देर पहले राजनीतिक विश्लेषक जी बता रहे थे कि बहुत व्यापार के लिए सुगम हो गया है। व्यापार के लिए जीएसटी में जो अभी टैरिफ लगे अमेरिका ने लगाए, तो मुरादाबाद का काला आयोग हो, आगरा का चमड़ा आयोग हो, कानपुर की चमड़ा की फैक्ट्रियां हो, उन्नाव की फैक्ट्रियां हो, या आपके मथुरा का जो औद्योगिक विकास था, जो उनकी योगदान था, उसका क्या स्थिति है, और बनारस, काशी, जहाँ के बुनकर, जहाँ की साड़ी सबसे प्रसिद्ध थी विश्व में, उनकी क्या स्थिति है और उनके लिए पिछले 8 वर्ष के अमृत काल में योगी जी ने क्या किया, ये तो आप भाजपा के प्रवक्ता से पूछिएगा। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, पिछले 8 साल में हुआ क्या। पिछले 8 साल में आपको जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वह योगी सरकार का पेपर लीक का महारिकॉर्ड। कैसे हुआ, आपको मैं क्रमवार बता देता हूँ। आप चले आइए 2024 में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, 2024 में आरओ एआरओ की परीक्षा पे 334 पद पे परीक्षा रद्द, यूपी बोर्ड की 2022 की इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द, नवंबर 2021 में यूपी की परीक्षा रद्द। ठीक है, अभी ये मैं सिर्फ शिक्षा की वो बात कर रहा हूँ, जो भी उसका बैकग्राउंड ये है कि ये सरकार इस समय आपके स्कूलों को बंद कर रही है और स्कूलों को मर्ज करने की बात कर रही है। और शिक्षा के ऊपर इनका विजन है 2047 का। और 2047 के विजन में पिछले 8 साल में कितने अभ्यर्थियों को कितना मौका मिला है और किस प्रकार से परीक्षाएं रद्द हुई है, किस प्रकार से पेपर लीक हुआ है, और उसके ऊपर कितनी निर्लज सरकार है, इसने प्रयागराज में और लखनऊ में लाठियां चलवाई। और उसके बाद भी अगर ये लोग ये दम भरते हैं कि हमसे प्रेरणा लेके महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारें 2047 का मॉडल बना रही है, तो मुझे ये मेरी समझ से परे। ठीक है सर, ठीक है। अवधेश पांडे जी, विपक्ष ने एकदम सिरे से खारिज कर दिया, नकार दिया, बोले कौन सा मॉडल, ये कोई मॉडल है? और यहाँ तो बता रहे दोनों राज्यों में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आप ही लोग हो, बोले कुछ भी करते रहे ये अपने अपनों के लिए, वहाँ कोई समस्या थोड़ी नहीं है। यहाँ तो अपराध में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, पेपर लीक में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, ये बता रहे हैं। अवधेश जी देखिए, प्रदेश और देश की जनता के दिल में जो नंबर 1 है वो है भाजपा मोदी योगी एनडीए की सरकार जी। 5 साल बाद मौका मिलता है जनता को और वो किन्हीं भी चुनी हुई सरकारों का मूल्यांकन करती है और उसके बाद जो अपना जनादेश सुनाती है वही सिरोधार्य होता है। गांधी जी ने राम राज्य को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था माना जी। जिन प्रभु श्री राम को कांग्रेस और उनकी सहेलियां पार्टी काल्पनिक मानती हैं, जिन प्रभु श्री राम का अस्तित्व नहीं मानती और सनातन के विरोध में विभिन्न प्रकार से अपमानजनक टिप्पणी करने लगती हैं जी। राम राज्य की जो अवधारणा है जिसमें प्रभु श्री राम ने कहा निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पनकीन, क्योंकि समाजवादी पार्टी के शासन में जो जंगल राज था, जनप्रतिनिधियों की हत्या होती थी, थाने का तहसील का संचालन गुंडे अपराधी करते थे, आतंकवादी के मुकदमे वापस लेने के लिए सरकार कोर्ट जाती थी, सामूहिक बलात्कार होते थे, उनके मुखिया कहते थे कि लड़के हैं इनसे गलतियां हो जाया करती हैं, और उन्हीं के सरकार के मंत्री जब माँ और बेटी के साथ दुराचार करते थे तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता था, तब जाकर के मुकदमा पंजीकृत होता था। ये था समाजवादी पार्टी का आदर्श
और जंगल राज का जो श्रृंगार था उत्तर प्रदेश का, जिससे जनता पीड़ित थी और यही दशा थी पूरे देश के अंदर। कांग्रेस की जो एक संगठित घोटालों का एक काला युग चल रहा था, जिससे ऊब करके देश और प्रदेश की जनता ने मोदी और योगी का शासन प्रतिष्ठित किया, स्थापित किया। उस शासन में आज गांव और गरीब, खेत खलिहान की तरक्की और खुशहाली है। आज आवास बन रहे हैं, शौचालय बन रहे हैं, गांव में 18 घंटे बिजली आ रही है, ट्रांसफार्मर जल जाता है तो 48 घंटे में बदला जा रहा है। लोगों के चिकित्सा की कोई गारंटी नहीं थी, आज आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख तक की कीमत का लोग इलाज करा रहे हैं। आज गांव के अंदर किसान सम्मान निधि का लोगों को लाभ मिल रहा है। निरंजन पोद्दार जी के पास जाऊंगा। राशन की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश की देश की कनेक्टिविटी ठीक हुई है, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो। आज बिना खर्ची पर्ची के लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, नहीं तो सपा सरकार में नौकरियां लूट ली जाती थी। सफाई से एक पर्ची निकलती थी जो प्रतिभाशाली नौजवानों का अवसर। निरंजन पोद्दार जी, तो आज जो राम राज्य की अवधारणा है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, उस प्रकार की जब सरकार चलती है, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग ठीक है भाई, जो लगातार सनातन का अपमान करते राम राज्य की बात, ठीक है सर, ठीक है, सेनाओं का राम राज्य की बात कर रहे हैं। अब समस्या ये है कि विपक्ष कहता है राम राज्य, और वो तो छोड़ो, ऐसा राम राज्य नहीं मुबारक हो। लेकिन मैं बाकी कुछ जो तस्वीरें हैं उनको लेकर भी जिक्र करूंगा। निरंजन पोद्दार जी, कोई भी राज्य सरकार अपने आप में जो भी विजन लेके चलती है, वो ऐसा तो है नहीं तत्काल प्रभाव से साकार हो गया। नया प्रयोग हुआ 24 घंटे 7 दिन वाला टाइप, 24 घंटे 7 दिन बोले विधानसभा चलाएंगे, उसकी बाकी लोग भूरी भूरी तारीफ कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का तर्क आया कि इससे क्या हो गया, कैसी जन भागीदारी हो गई, ये तो कोई प्रयोग नहीं है। मैं ये समझना चाहता हूं कि ये इस तरह के नए नए जो प्रयोग हो रहे हैं, उनसे विकास का एक मार्ग प्रशस्त होगा। उत्तर प्रदेश उसका एक केंद्र है, एपी सेंटर है। देखिए सुनील जी, आपकी अप्रोच कहां से निकलती है? आपकी अप्रोच निकलती है आपकी सोच से। और हमारे यहां कहते हैं कि स्वप्न और विजन, ये दोनों जब देखे जाते हैं तो कहीं ना कहीं पूर्ण होने की संभावना होती है। हाँ, अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। देखिए, कोई भी सरकार परिपूर्ण नहीं होती, लेकिन अगर हम दो सरकारों के बीच में मूल्यांकन करते हैं, आज मैं अगर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार की या उत्तर प्रदेश शासन की अगर मैं बात करूंगा, तो मैं 100 कमियां निकाल सकता हूं। निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए, अभी जो खेत खलिहान की बात कर रहे थे, एक बार मैं इनको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बोलना चाहता हूं कि आप एक बार जाकर के देखिए, छुट्टा पशुओं की समस्या से किस तरीके से किसान परेशान है। पूरी रात जाग करके छोटी जोत का किसान अपने खेतों की रखवाली कर रहा है। तो सरकार जिस तरीके से पिछले 8 वर्षों के अंदर भी छुट्टा पशुओं की समस्या का समाधान नहीं कर पाई, एक बात। दूसरी बात, जो स्थानीय स्तर के ऊपर, मैं राज्य स्तर पे नहीं बोल रहा, मैं सचिवालय स्तर पे नहीं बोल रहा, मुख्यमंत्री के स्तर पे नहीं बोल रहा, लेकिन स्थानीय स्तर पे जिस तरीके से घूस पत्रिका उत्तर प्रदेश के अंदर एक समझ लीजिए प्रचलन नहीं, पूरी तरह एक तरह का आकंठित घूस पत्री, जिस तरीके से भ्रष्टाचार आज की तारीख में जो लोकल स्थानीय लेवल के ऊपर, चाहे आप राशन कार्ड से लेकर के और आप भाषण कार्ड तक भी जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं बिना खर्ची और पर्ची के काम नहीं होता है। ये आपको चीज समझनी चाहिए, क्योंकि ये चीज भी अगर आप धरातल पे जाएंगे तो आपको दिखेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब दो चीजों के बीच में आज जब आप मूल्यांकन करेंगे, तो आपको यह लगेगा कि एक चीज उस चीज से ठीक थी, और अभी जिस तरीके से मेरी एक बात को इन्होंने विषयांतर कर दिया। हमारे यहां कहा जाता है कि अगर अर्थ का आप अगर उसका गलत मतलब निकालेंगे तो अनर्थ हो जाता है। देखिए, जितना मेरा अनुभव है, मेरी उम्र 55 वर्ष है, मेरा एक मानना है कि चेक पोस्ट और पुलिस प्रशासन वही ज्यादा मिलेगा जहां पे अपराध की घटना ज्यादा होती है। मैं उस राजस्थान से पला हुआ हूं सुनील जी, जहां एक जमाने में 50-50 किलोमीटर तक थाने का एक पुलिस वाला नहीं होता था, एक बीट तक नहीं होती थी, लेकिन वहां पे फिर भी महिलाएं और महिलाएं इतनी सुरक्षित होती थी कि मैं दावा करता था आज के 20 साल पहले कि मेरे राजस्थान में ऐसी स्थिति है
कि किसी महिला को रात को 12 बजे 1 किलो गहना पहना करके, 1 किलो जेवर पहना करके, और आप 10 किलोमीटर पैदल निकाल दीजिए, कोई उसकी तरफ आंख उठा करके नहीं देखेगा। तो वो इसलिए क्योंकि वहां पे सामाजिक समरसता, शांति और कानून व्यवस्था अच्छी थी, इसलिए वहां पुलिस नहीं होती थी। तो उसी प्रकार से मैंने आपको कहा था कि एक समय था जब मैं इधर पूर्वांचल की तरफ जाता था तो जगह जगह गाड़ियां चेक होती थी, जगह जगह चेक पोस्ट लगी होती थी, फिर भी मन घबराता रहता था कि कहां हमारे साथ क्या अप्रत्याशित घट जाए, कोई पता नहीं। क्योंकि जिस तरीके से अपराध का बोलबाला था, आज जिस तरीके से मैं कल ही दिल्ली आया हूं, और मैं जिस तरीके से पूरे पूर्वांचल और पूरा समझ लीजिए 3000 किलोमीटर की यात्रा करके, ठीक है सर, आपने बताया कि कानून व्यवस्था चकाचौंध, ठीक है, नजर नहीं आया। ठीक है, रविंद्र सिंह जी, कुछ बातें उन्होंने रखी, उन्होंने आवारा पशु भी देखे, कुछ लोकल स्तर पर भ्रष्टाचार भी बताया, और ये बताया कि कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश, मेरी दिव्य दृष्टि जो हमने देखी, जिस दृष्टि से हम देख के आए, उससे बेहतर है। ये चीज़ विपक्ष को नहीं समझ में आती। रविंद्र जी, ये चीज तो एनसीआरबी को समझाए हैं मोदी जी बैठ के, योगी जी बैठ के। हमने जो बताया तो एनसीआरबी के द्वारा बताया ना, तो पोद्दार जी को भी इस पे एक मेंबर बना देना चाहिए और जाके वो बतावें कि मेरी दिव्य दृष्टि ये थी और आप जो एनसीआरबी से आंकड़े जारी कर रहे हैं वो गलत है। खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई, इसको क्या करना है जी। पेपर में ही कहना है और दिव्य दृष्टि से कहना है। अब आते हैं, बताते हैं सनातन और हिंदू योगी मॉडल जरा बताते हैं। इनके काल में इनके जो सर्वे सर्वा हैं, मोहन भागवत जी ने कहा नहीं हम हिंदू हैं ही नहीं, हम तो सनातनी हैं। हिंदू तो पारसी शब्द है, हट जाइए आप, नाम ही बदल दिया। इनका दिएगा प्रभु श्री राम अभय संतान है, माता जानकी टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, भगवान हनुमान की एक विशेष जाति बता दिया और शेषा अवतार बता दिया। मोहन भागवत जी ने कहा सारे धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ है, अब आरएसएस में लिखा बैठ के फिर से लिखा जाएगा। एक प्रधानमंत्री जी हैं वो जाके खुद ही विष्णु जी बन गए। तो ये तो सनातन का रोल मॉडल है पूरे विश्व के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार का 3000 से ज्यादा मंदिर गिरवाए हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज्य में, ये भी एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है। अभी आक्रांता जोड़ देंगे तो लंबा हो जाए। बोला जंगल राज है, भारतीय जनता पार्टी कुछ बता तो नहीं पाई क्या रोल मॉडल है। बोला जंगल राज था सपा के कार्यकाल में। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और यदि हम इनको अवमानना की नोटिस ना दें तो काम नहीं। ठीक है, अब ये आपने एनसीआरबी का जिक्र किया है या सुप्रीम कोर्ट, आपने एनसीआरबी का जिक्र किया, एनसीआरबी का भाई आंकड़े बता रहे हैं, ये इन सारे चीजों में है। लेकिन ये सारी चीजें रविंद्र जी आप 22 में जनता के बीच लेके गए थे, आपने एक बड़ी ऊर्जा उत्पन्न की थी, बड़ी भीड़ दिखी थी, वो आपके लिए मुफीद साबित नहीं हुई, वो वोट में कन्वर्ट नहीं करवा पाए आप, इसलिए आज विपक्ष में फिर से बैठे हैं। भाई रायकवार साहब, 24 में जब इतना ही सब कुछ धुआं है तो फिर इनको अवधेश पांडे को वोट क्यों दे रही है जनता, क्यों योगी सरकार को चुन रही है? सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मैं बीच में एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता था, तो आशा करता हूँ आप मुझे समय देंगे। माननीय भाजपा के प्रवक्ता जी पांडे जी ने बताया कि किसानों के लिए बहुत ही शानदार काम हो रहा है। मेरे एक मित्र परमजीत सिंह जी, वो उनके पिताश्री जो है वो और उनके चाचा श्री पिछले लगभग 14 दिन से यूरिया के लिए लाइनों में लग रहे हैं। ये तो किसान की स्थिति है। मेरे सभी जवाबों, मेरे सभी सवालों का जो परीक्षा में पेपर लीक हुए और जो रोजगार के जो भी साधन होते हैं जो सरकारी योजनाओं के थ्रू होते हैं उस पर कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बात मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही स्पष्ट रूप से कि अमीर बसाओ और गरीब हटाओ बुलडोजर मॉडल है। वही मॉडल जो धारावी में चल रहा है महाराष्ट्र में, वही मॉडल जो अकबर नगर में चल रहा है लखनऊ के अंदर, वही मॉडल जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये बोलना पड़ रहा है कि भाई किसी के ऊपर आप कोई कार्रवाई करने से पहले कानूनी प्रक्रिया करोगे या ऐसे गिरा दोगे। ठीक है, आपने माफियाओं का निराकरण किया, आपने बहुत सारे अच्छे भी काम किए, लेकिन उसके साथ साथ गेहूं के साथ घुन भी तो पिस रहा है। सुनील जी ये भी देखिए। अब अंतिम प्रश्न आपका जो था कि आपको वोट क्यों नहीं मिल रहा। सुनील जी लोकतंत्र एक सतत प्रक्रिया होती है। मैं समझ गया, आप वोट चोरी बताओगे, आप कहोगे वोट चोरी करके जीत रहे हैं ये लोग। कोई वोट चोरी की आवश्यकता नहीं है भाई। सुनील जी 2024 4 जून को 43 सीटें आई 80 लोकसभा क्षेत्रों में, आई कि नहीं आई? अभी संविधान की पुस्तक के साथ साथ वोट चोरी वाला कार्ड है आपकी जेब में बिहार चुनाव के परिणाम तक। और सुनील जी आपकी अंतिम एक बात आप बीच में बोल रहे थे कि बहुत ही एफिशिएंट गवर्नमेंट है, तो बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर तो मैं बता देता हूँ 2020 में जब कोरोना काल था तो महानतम जो ठीक है भाई अवधेश पांडे जी, लास्ट बात
हाँ। यहाँ लास्ट बात है, तो योगी जी जो है वो सभी प्रधानों को ई मॉडल से कलेक्ट करके कोरोना में और एंट्री करा रहे थे गांव में, जो बाहर से लोग आ रहे थे। हाँ। और मेरे भाई सरकारी डॉक्टर है, इसलिए मैं ये बात जानता हूँ कि सीएचसी पीएचसी में कैसे एंट्री हो रही थी, प्रधानों के साथ क्या क्या किया गया था, और उसका फिर अंततः क्या हुआ। अब ठीक है, गाड़ियां लगा करके हमको लाने पड़े अपने लोगों को, और उनको इन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने बोला ना ये तो हमारी जनता है ही नहीं। अवधेश पांडे जी फिर अनाज भी बांटा। तो इसलिए देखिए, कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में पैरासाइट पार्टी है, अलग रखिए, और हिमाचल प्रदेश के अंदर इनकी सरकार चल रही है। तो सुखू सिंह जी का मॉडल देख लीजिए कि कर्मचारियों को पैसा देने के पास पैसा नहीं है खजाने में। हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार का एक मॉडल चल रहा है। जंगल राज की बात कर रहे थे हमारे मित्र रविंद्र सिंह जी, बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, तो इनके यहाँ मुख्तार अंसारी मॉडल था, आजम खान मॉडल था, अतीक अहमद मॉडल था। अरे रविंद्र सिंह जी, आप तो सीनियर व्यक्ति हैं, भले पीडीए से बाहर हैं। रायकुमार भैया रुक जाओ भी। अरे सुनिए तो, अजीत सिंह प्रतिनिधि थे, उनकी हत्या हुई। कृष्णानंद राय विधायक थे, उनकी हत्या हुई। राजू पाल विधायक थे, उनकी हत्या हुई। आपका जो जंगल राज का मॉडल था वो अभी जनता के मन में स्थापित है। इसीलिए जब आपकी चर्चा होती है तो जनता लाठी लेकर के खड़ी हो जाती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो समाजवादी पार्टी को भगाना ही। हाँ, ये बात जरूर है कि आवास दिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल है, बिजली देने के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल है, कनेक्टिविटी ठीक करने के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल है, सजा दिलाने के मामले में अच्छा इन्वेस्टिगेशन करके अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल है। जितनी भी योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार के माध्यम से, उन सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश अव्वल है। और एक सुनवाई हो रही थी पश्चिम बंगाल के अंदर, एक न्यायाधीश ने टिप्पणी किया ममता बनर्जी जी के खिलाफ कि अगर आपसे पश्चिम बंगाल नहीं संभल रहा है तो महाराज जी का उत्तर प्रदेश से बुलडोजर ले आइए, ठीक हो जाएगा। आज जो बुलडोजर की धमक है वो पूरे देश के अंदर है। और जिस हिंदू की आप बात कर रहे हैं, तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म, मानव धर्म सब एक धर्म है। ठीक है, उसी धर्म के लिए आप लगातार गाली ठीक देते है हैं। अवधेश पांडे जी, ठीक है, आप देश की कह रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ देश छोड़ो, विदेश में भी योगी मॉडल की चर्चा हो रही है। अभी नेपाल में जो विद्रोह हुआ वो भी कह रहे हैं योगी जैसा चाहिए, पोस्टर लगा रहे हैं योगी के। अब बताओ निरंजन पोद्दार जी, ये तो महाराष्ट्र और ये तो बता रहे हैं इनके खुद के हैं, इनके खुद की सरकारें हैं। नेपाल वाले भी कह रहे हैं कि योगी जैसा लाओ। अब कहीं कुछ तो ऐसा हो रहा होगा जिसका असर भारत की सरहदों से पार जा रहा है, भारत की सरहदों, उत्तर प्रदेश की सरहद के पार जा रहा है, या बाकी सब जो विपक्ष कह रहा है वो सब मान लिया जाए तो फिर उत्तर प्रदेश की ओर तो कोई नज़र उठा के न देखे। बोले बताओ कितनी दयनीय स्थिति कर दी है उत्तर प्रदेश की। कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से बाकी राज्य अनुसरण कर रहे हैं, और राज्यों को छोड़ो बाकी देश भी अनुसरण कर रहे हैं। इसको भी सोचना होगा, देखना होगा जनता अपने विवेक से क्या फैसला लेगी, क्या डिसाइड करेगी। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। आज कार्यक्रम में नमस्कार।